हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट, देखिए आज ये छोटे छोटे सेशंस है, क्विक रिवीजन से बोल सकते हैं। और ये क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये 5-6 मिनट का वीडियो देख के आप 2, 4, 5 नंबर अपना इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स में कोई ना कोई नियम से क्वेश्चन तो जरूर आता है, तो अब हमें ये तो पता है नहीं कि कौन सा नियम आने वाला है। देखिए कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट होती नहीं है, जब वो किसी एग्जाम्स में आ जाती हैं तो हम उसे इम्पोर्टेंट बना देते हैं, लेकिन कौन सी चीजें आ जाएंगे तो हमें पता होता नहीं है। इसीलिए हम पूरे वर्ष अच्छे से तैयारी करते हैं और उस पूरे अच्छे वर्ष से तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट के 2-3 जो मंथ होते हैं उसमें हम और भी बेहतरीन तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम देखेंगे लेंस का नियम। आखिर लेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था। तो देखिए इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना मत दिया था। इन्होंने कहा कि किसी बंद परिपथ या कुंडली में वैद्युत वाहक बल, जो भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करना शुरू कर देता है। और विद्युत वाहक बल कब आता है? फैराडे के द्वितीय नियम या प्रथम नियम दोनों से ले तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पे एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के साथ साथ जब परिवर्तन होता रहता है तो एक बल होता है। तो ये यहाँ पे लेंज ने ये समझाया कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये पूरा जो है ये उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जिसके थाली में खाया उसी का उसमें ही छेद किया। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए वो तो सिचुएशंस कोई हो उसको हम बहुत मानते हों, अपना सब कुछ उसे दे हों और वही धोखा दे के चला जाए, वो तो बात अलग है होता है। लेकिन यहाँ लेंज के नियम में डिफिनेशन तो भले ये कहती है, लेकिन ये सिद्ध हुआ लाभदायक सिद्ध हुआ। वहां पे ये जो बोलते हैं कहावत कि जिसके थाले में खाया उसी में छेद किया, वहां पे तो इंसान धोखा देके चला जाएगा और जिसने उसको अपना सब कुछ दिया उसका तो बर्बाद ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल भले उसका विरोध करेगा लेकिन यहाँ पे उसका लाभ होगा। अब वो लाभ कैसे होगा आइए हम देखते हैं। ये हो गया लेंज का नियम। इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं कि किसी बंद परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो। तो इतनी छोटी सी थोड़ा सा डेफिनेशन के तरीके से तो आप याद रख सकते हैं। बस यही प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होगा और उसी का विरोध करेगा। तो आइए देखते हैं हम आखिर इसका लाभ कैसे होता है। देखिए सारा ख्याल चुंबकीय फ्लक्स का ही होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा नहीं तब तक हमारा विद्युत वाहक बल आएगा नहीं। तो यहाँ से देखिए यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो जो विद्युत वाहक बल होता है, यहाँ से विद्युत वाहक बल उसे कम करता है, उसे कम करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे ये एक हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ रही है, पहले तो ये जब बढ़ रहा था तो इसको कम करने में लग गया कि तुम बढ़ो मत, हम कम करने में लग गए, तो अब ये तो कम होना था। लेकिन फिर यहाँ जब दूसरी कंडीशन आती है कि जब ये कम होता है ना तो इसे बढ़ाने भी लगता है। यहाँ पे कि जब चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी तो वैद्युत वाहक बल जो होगा, यहाँ पे प्रेरित लगा लीजिएगा आगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसे बढ़ाने का प्रयास करता है, ये होती है पूरे लेंस। ये होता है हमारा पूरे लेंस ने यही अध्ययन किया और यही उनका नियम होता है।
नियम पहला कि ये जो स्वयं जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। अब जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं तब तक विद्युत वाहक बल आएगा नहीं। तो जब है ये डेल्टा फाई धनात्मक होता जाएगा तो ये उसको कम करने में लग गया, तो हो गया ना विरोध यहाँ से। अब जब डेल्टा फाई कम भी होगा ना तभी ये इसका विरोध करेगा, इसको पॉजिटिव बनाने की, मतलब इसमें वृद्धि करने का प्रयास करने लगेगा। तो हुआ ना यहाँ पे सही, ये मतलब धोखेबाजी यहाँ पे नहीं किया। जब ये बढ़ रहा है तो ये इसको कम कर रहा है, लेकिन जब ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ा भी रहा है। और विद्युत वाहक बल की जो फैराडे ने फॉर्मूला दिया था वो होता है के डेल्टा, नहीं यहाँ से परिवर्तन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम के का मान 1 रख लें और माना फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n हो, तो यहाँ से जो फार्मूला था E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से n जो भी होगा फेरों की संख्या वहां से लिखेंगे, डेल्टा फाई में जो परिवर्तन हुआ, समय में जो परिवर्तन हुआ वो निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ से E का मान निकल जाएगा। अब देखिए जब भी ये पॉजिटिव होगा तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक आएगा, और जब भी ये निगेटिव होगा तो विद्युत वाहक बल हमेशा धनात्मक आएगा। अपोजिट का इसमें संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये बढ़ रहा है तो ये इसे घटाने की कोशिश कर रहा है, अब जब ये यहाँ पे घट रहा है तो ये इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी को समझाया था लेंज साहब ने, तो इन्हीं को कहा जाता है लेंज का नियम। और ये पता है आपको कि फैराडे ने इसको दिया था, फैराडे के द्वितीय नियम से, जो ई है यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और जो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स और ई जो है यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इसी का यूज हम करते हैं डायनेमो बनाने में, जनित्र बनाने में, उसमें हमें घुमाना भी बार बार होता है। तो एक यहाँ पे कंटिन्यूसी मतलब स्टेबिलिटी बनानी होती है कि जब ये बढ़ेगा तो हम इसे कम करके रखेंगे, जब ये कम होगा तो हम इसे बढ़ा के रखेंगे, कि ये एक मतलब लगातार घूमता रहे, एक मतलब सेम कंडीशन में, ना अधिक न ज्यादा। तो इसी को कौन बैलेंस करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसी को दिया था लेंज के नियम ने, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल सा लेंज का नियम। तो बस आप इतना याद रखिए और आप लिख देंगे, आपको 2-4 नंबर जितने भी आएगा तो आप पूरे के पूरे नंबर लाके लिख सकते हैं, बस आपको इतना लिखना है। तो थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।